आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह का किया उद्घाटन। कहा, भारत गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला G20 देश। आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करेगी केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, देश में मातृ मृत्यु दर घटी। रांची में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय सामुदायिक रेडियो कार्यशाला आज से शुरू। सामुदायिक रेडियो स्थापित करने की प्रक्रिया और लाभों पर की गई चर्चा। आज सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर राज्य भर में सुरक्षित और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग पर आयोजित हुई कार्यशाला। और पलामू में 2 दिवसीय राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेले का हुआ शुभारंभ। सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगे। मेले को भव्य बनाने की हुई घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत 10वें स्थान से बढ़कर 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने आज भारत ऊर्जा सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 3 गुना बढ़ी है। बीते 10 साल में भारत 10th लार्जेस्ट से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 32 टाइम्स बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार देश के आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए सभी उपाय कर रही है। आज राज्यसभा में यह जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को आदिवासी क्षेत्रों में रहने और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के कई उपाय किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल लेसेंट का हवाला देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि देश में मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। सदन को और माननीय सदस्य को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि अभी जो लैंसेट की रिपोर्ट आई है, लैंसेट मेडिकल जर्नल्स में वर्ल्ड में बड़ा रिकॉग्नाइज्ड है, उस लैंसेट ने ये कहा है कि कैंसर का भारत में अर्ली डिटेक्शन, टाइमली डिटेक्शन होना शुरू हो गया है और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो दोनों चीजें हो गई। रांची में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय और कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया CMCA के सहयोग से 2 दिवसीय सामुदायिक रेडियो कार्यशाला आज शुरू हुई। कार्यशाला में सामुदायिक रेडियो स्थापित करने की प्रक्रिया और के लाभों पर चर्चा की गई। अपर निदेशक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार तकनीकी और पूंजीगत सहायता भी प्रदान करेगी। सामुदायिक रेडियो विशेषज्ञ श्रीधर रामामूर्ति ने झारखंड में इसकी अहमियत पर जोर दिया। रांची वॉर मेमोरियल में आज पूर्वी अलंकरण समारोह की पूर्व संध्या पर शौर्य संध्या का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या में लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। मद्रास बटालियन के जवानों ने कलरीपट्टू, पूर्वोत्तर राज्य के असम रेजिमेंट सेंटर के जवानों ने मार्शल आर्ट और सिख रेजिमेंट के जवानों ने गतका जैसे पारंपरिक भारतीय युद्ध कला का प्रदर्शन किया। झारखंड के एक दल ने पाइका नृत्य का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आर्मी बैंड ने सुनो गौर से दुनिया वालों, गलवान के शेर और जय हो जैसे धुनों पर शानदार गीत सुनाए। इसके साथ ही आतिशबाजियों का भी मनमोहक प्रदर्शन किया गया। इस अलंकरण समारोह के दौरान कल वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से कुल 42 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
फाइलेरिया रोग, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, यह मच्छर के काटने से होने वाला एक विकृत रोग है। फाइलेरिया के कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी हो सकते हैं। वर्ष में एक बार फाइलेरिया रोधी दवा की एक खुराक खाकर इस रोग से बचा जा सकता है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 10 से 25 फरवरी के दौरान पहले दिन निर्धारित बूथों पर यह दवा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मुफ्त खिलाई जाएगी। छूटे हुए लोगों को शेष दिनों में घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। फाइलेरिया से बचाव के लिए MDA के दौरान खिलाई जाने वाली फाइलेरिया रोधी दवा अवश्य खाएं। गर्भवती महिलाओं, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह दवा नहीं खिलाई जाएगी। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज सुरक्षित इंटरनेट दिवस है। इस अवसर पर राज्य भर में सुरक्षित और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग पर कार्यशालाएं आयोजित हुई। लोहरदगा जिले में NIC टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट डे विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। मौके पर उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट उपयोग के दौरान निजी जानकारी साझा करने से बचना जरूरी है। इसके अलावा कोडरमा, चतरा, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, साहिबगंज, गिरिडीह में भी इस मौके पर कार्यशाला आयोजित की गई। राज्य के भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने आज विभागीय समीक्षा बैठक में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की खामियों को दुरुस्त करने और खतियान की स्पष्ट स्कैनिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों का हवाला देकर रैयतों के आवेदन अस्वीकार करने वाले अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और CO को आवेदन रिजेक्ट करने पर 50 शब्दों में ठोस कारण बताना अनिवार्य होगा। झारखंड में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की नई बीमा अवधि आज से लागू कर दी गई। इसके तहत राज्य के 66 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को लाभ मिलेगा और सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में निशुल्क इलाज की सुविधा जारी रहेगी। साहिबगंज में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम को बेहतर करने का प्रयास किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में साहिबगंज जिले के परीक्षार्थियों का परिणाम बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग साहिबगंज ने इस बार अच्छी तैयारी किया है। आज से आयोजित होने वाले परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को स्पेशल क्लासेस और विगत 10 वर्षों के प्रश्नों के साथ इनकी तैयारी कराई है, जिससे इनका रिजल्ट अच्छा हो सके। इसके अलावा परीक्षार्थियों को सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा पत्र लिखने के लिए भी तैयार किया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। कल माघी पूर्णिमा पर होने वाले अमृत स्नान से पहले प्रयागराज महाकुंभ में तैयारियां जोरों पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रद्धालुओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और प्रभावी यातायात प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। माघ मास के दौरान प्रयागराज के संगम तट पर कल्पवास करने से सहस्त्र वर्षों के तप का फल मिलता है। परंपरा के अनुसार सभी कल्पवासी विधि पूर्वक पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान कर कल्पवास का पारण करेंगे। पूजन और दान के बाद कल्पवासी अपने अस्थायी आवास त्याग कर पुनः अपने घरों की ओर लौटेंगे। आज सुबह 4 बजे से पूरे मेला क्षेत्र में निजी गाड़ियों का आना जाना वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त आज शाम 5 बजे से यह नो व्हीकल जोन निर्देशिका पूरे प्रयागराज शहर में लागू होगी। इस अवधि के दौरान केवल आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। यह विशेष यातायात योजना कल माघी पूर्णिमा स्नान के समापन तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक विशेष समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मौजूदा व्यवस्थाओं का आकलन किया। अधिकारियों को अतिरिक्त विशेष मेला ट्रेनों और परिवहन निगम की बसों को तैनात करके प्रयागराज रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ को रोकने के भी निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार के लिए प्रयागराज से आदर्श। पलामू जिले में 2 दिवसीय राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला आज शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में सरकारी योजनाओं से जुड़े कई स्टॉल लगाए गए हैं। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने आदिवासी हित में चल रही योजनाओं पर जोर दिया, जबकि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेले को और भव्य बनाने की बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह का किया उद्घाटन। कहा, भारत गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला G20 देश। आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करेगी केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, देश में मातृ मृत्यु दर घटी।
रांची में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय सामुदायिक रेडियो कार्यशाला आज से शुरू। सामुदायिक रेडियो स्थापित करने की प्रक्रिया और लाभों पर की गई चर्चा। आज सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर राज्य भर में सुरक्षित और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग पर आयोजित हुई कार्यशाला। और पलामू में 2 दिवसीय राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेले का हुआ शुभारंभ। सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगे। मेले को भव्य बनाने की हुई घोषणा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।